हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है डिलीवरी के नेक्स्ट डे का। तो डिलीवरी हर हॉस्पिटल का जो है वो डिलीवरी प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है। तो मैं जहाँ पे एडमिट थी, जहाँ से मैं ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ था, डिलीवरी के नेक्स्ट डे ही जो है वो हमें वॉक करवाया गया। और वॉक करके फर्स्ट फ्लोर पे हमने रूम लिया था। तो वहाँ पर विदाउट एनी हेल्प मैं खुद चल के गई थी। और 3 का उस दिन डिलीवरी हुआ था मेरे साथ, तो मुझे मिला करके 3 थे। तो नर्स भी बोल रही थी कि आप तीनों जो है वो काफ़ी अच्छा है, रात भर हमें डिस्टर्ब भी नहीं किए, वरना इसके पहले जो थी वो डिस्टर्ब भी करती। आप मतलब ये आप तीनों अच्छे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी किए हम लोग को। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं खुद से वॉक करके गई थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। डिटेल से तो मैं आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। उसके बाद मैं आई और उसके बाद क्या हुआ कि चाय वाय हमें अलाउ हो गया था। तो मैं सोची कि थोड़ा टहल लेती हूँ। जहाँ पे हमने रूम लिया था जस्ट उसके सामने ही बालकनी है। जैसा कि मैंने बताया कि इसलिए हमने वो रूम लिया था। तो सुबह के टाइम में सनलाइट भी वहाँ पे आती थी, ठंड उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी सुबह में अच्छा लगता था। तो मैं यहाँ पे टहलने का कोशिश करी हूँ। चेहरा वहरा देख सकते हो मैं। उसके डिलीवरी वाले दिन भी मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। फिर 5 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए। तो मुझे पानी से अपना फेस वॉश करने का भी टाइम नहीं मिला। और मेरा फेस भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग वाला लग रहा है, क्योंकि जानते हैं डिलीवरी हुई है तो चेहरा तो ऐसा लगेगा। इतना मैं कोशिश कर रही थी चलने का, थोड़ा बहुत मैंने मोमेंट भी कैप्चर किया। हस्बैंड जी इस समय घर चले गए थे, क्योंकि केयर टेकर जो है वो हमारी आने वाली थी। पापा छुट्टी लिए थे तो पापा भी घर में थे। फिर हस्बैंड जी के समय घर में थे, मम्मी मेरे साथ ही थी बेबी को संभालने के लिए। तो हस्बैंड जी गए नाश्ता बनवा करके, फिर वो आए हॉस्पिटल। तो सुबह में नर्स ने हमारा ड्रेस चेंज किया, मतलब मेरे साथ जो और थी हम तीनों का ड्रेस चेंज किया। तो यहाँ पे मैं वॉक करने की कोशिश कर रही थी आराम से, स्लोली। वो कहते हैं ना, स्लोली विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वही वाली कहावत है यहाँ पर। तो मैं टहल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं। सुबह टहलने में अच्छा भी लग रहा था। और ये बालकनी हमारी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे बेंच भी था, तो आप बेंच पे बैठिए फिर टहलिए। चेयर वेयर भी थे, हर रूम में 2-2 चेयर इन्होंने दिए हुए थे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे टहल रही थी। इस समय तक हस्बैंड जी नहीं आए थे और मम्मी साथ बेबी को संभाल रही थी। तो चाय वाय भी इसी हॉस्पिटल में बनता है, तो मम्मी ने चाय दिया था। उसके बाद जो मेरी सुबह की जो मेडिसिन रहती है, सबसे पहले मैंने वो खाया। तो क्या हुआ था ना, डिलीवरी के नेक्स्ट डे नर्स जो है, जब हम लोग बेड पे लेटे ही हुए थे, तो उन्होंने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद वॉक करवाया। तो वॉक मैंने खुद किया, नर्स ऐसा नहीं था कि नर्स ने पकड़ करके वॉक करवाया, मैंने खुद वॉक किया। यहाँ पे हस्बैंड जी आए कोकोनट वाटर ले करके। कैसा है बेटा? मम्मी के लिए हम लाए हैं खाना। मम्मी भी यहाँ खा रही है खुले आसमान के नीचे। खुले आसमान नहीं है, शानदार सा बालकनी है। और ये हमारा कमरा है और यहाँ पर बेटी महारानी सो रही है ना? तो घर आना जाना सिर्फ हस्बैंड जी और पापा ही करते थे, मम्मी मेरे साथ रहती थी बेबी को संभालने के लिए। इस दिन तो मम्मी घर भी नहीं गई एंड मम्मी बात भी नहीं ले पाई थी, क्योंकि मेरे साथ ही थी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपना फेस भी वॉश नहीं की थी। तो हस्बैंड जी यहाँ पे बेबी वाइफ जो मैं लेके गई थी हॉस्पिटल बैग में, तो उसी से यहाँ पे मेरा फेस को क्लीन कर रहा है। क्योंकि फेस वॉश करने का मतलब ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं मिला, मैंने बस ऐसे ही नहीं किया। और बाद में मम्मी ने नेक्स्ट डे जो है वो हेयर ऑयल लगा दिया था। मैं तो देखती थी कि डिलीवरी वाले दिन ही सबके हेयर में हेयर ऑयल लगता है, लेकिन मैं तो नेक्स्ट डे लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठंडा वंडा भी जो मैं सुनी थी डिलीवरी के बाद बहुत ठंड लगती है, वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। देख सकते हो बिना स्वेटर का ही मैं घूम रही हूँ। एंड यहाँ पे शायद ये रात का 11 बजे का बात है। तो हस्बैंड जी खाना लेके मम्मी का आए थे, जो हमने खाना बनाने वाली रखा जैसा मैंने बताया था 1 महीना पहले से ही। तो मम्मी को यहाँ पे खाना खिला दिया। हस्बैंड जी मेरे लिए खिचड़ी लेके आए थे, तो वो मैंने भी खा लिया। अब यहाँ पे डाइपर चेंज हो रहा है बेबी का। एंड ये डॉक्टर ने बोला था कि न्यू बॉर्न बेबी को जॉन्डिस का बहुत खतरा रहता है, तो सुबह की धूप जो होती है वो बेबी को पूरे बॉडी में लगाना है। तो मम्मी यहाँ बैठ गई एंड मम्मी ने आधा घंटा बेबी को धूप लगाया। ऐसा करने डॉक्टर बोलते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए, ये शायद डे 3 है डिलीवरी का। तो यहाँ पे मैं फाइनली मेरा मन किया कि चलो आज कुछ मतलब मेकअप करते हैं। अपने हस्बैंड जी को मैंने बोला कि मेरा मेकअप का कुछ सामान ले आना, वो पता नहीं क्या क्या उठा के ले आए। मेकअप का सामान तो कुछ ला ही नहीं, न्यूड सा लिपस्टिक उठा के लेके आ गया। तो जो भी लेके आए थे, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। अपने आप को अच्छा लगता था रेडी हो। अगर आप रेडी होगे तो आपको अंदर से आप जैसा भी फील करो अच्छा ही लगेगा फिर।
तो वैसा कुछ था नहीं मेरे साथ, बस मुझे मन करा था चलो कुछ न्यू करते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेकअप की मेकअप का सामान तो लाए ही नहीं थे, जो लाए थे डेली का मॉइस्चराइज़र, न्यूड लिपस्टिक, वो मैंने ट्राई कर लिया। तो काफ़ी अच्छा मैं फील कर रही थी। मम्मी इस समय शायद घर गई थी, हस्बैंड जी मेरे साथ थे। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ पे सोई हुई है, देख सकते हैं। मम्मी गई है नीचे गाड़ी में सामान पहुँचाने, हस्बैंड जी घर गए, खाना बनाने वाली आई है। हम लोग उसको 1 महीना से रखे हुए हैं क्योंकि अभी ज़्यादा काम है, तो हस्बैंड जी वहाँ खाना बनवा रहे हैं। सामान वहाँ पैक करके वहाँ से चले गए नीचे। मम्मी कार तक सामान पहुँचाने गई है, फिर आएगी तो फिर हम लोग जाएंगे। तो रूम तो आप लोग देख ही लिए हैं। वैसे कल जो उस दिन जो रूम टूर करवाए थे हस्बैंड जी, वो दूसरा था, उसके बगल में हम लोग ये रूम लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस व्लॉग में कि रूम हमने एक्सचेंज कर लिया था, तो ये हमने बाद में रूम लिया। तो यहाँ पे भी 2 बेड है, आपको एक टेबल है, ये वॉशरूम है। यहाँ पे जो है ना वो कमोड था, इस वाले वॉशरूम में एक मिरर है यहाँ पर, एंड ये एंट्री एग्जिट का ये है गेट है, एंड बाहर ये बालकनी है। और बहुत ही अच्छा था, बाहर जो बालकनी थी ना वो सोने पे सुहागा। एंड पापा जो है वो स्कूल से आ गए थे हमें पिकअप करने, ये 3:30 बजे का होगा वीडियो। तो मम्मी बेबी को लेके जा रही है एंड मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो यही है मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम था। तो यहाँ पे पापा जो गाड़ी लेकर के आ गए हैं एंड हम लोग गाड़ी पे बैठ गए हैं, अब जा रहे हैं घर पर। हस्बैंड जी घर पर थे, उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन वो प्लानिंग थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। छठी वाले दिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ, वो आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और वो प्लानिंग क्यों पोस्टपोन्ड हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टर, अभी मैं हिंट देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर पता नहीं था कि मुझे कब वहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा, शाम में कि सुबह में, तो इसलिए प्लानिंग वो नहीं हो पाया। तो वो छठी के दिन हुआ। यहाँ पे हस्बैंड जी वीडियो ले रहे थे, वो कार हमारी आ रही है। तो मैंने जब फ़ोन किया रास्ते से कि हम लोग पहुँचने वाले, हस्बैंड जी बोले कि मैं तो बाथरूम में हूँ। मैं समझ गई कि झूठ बोल रहे, पक्का ये घर के पास ही होंगे, वीडियो बना रहे होंगे। एंड आई वॉज राइट, हस्बैंड जी यहाँ पर थे, वीडियो कैप्चर कर रहे थे। एंड फाइनली बेबी फर्स्ट टाइम घर आ गई है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। शाम हो गया था, 4 हो गया था। आने के बाद मम्मी ने मुझे नहलाया, हेयर वॉश किया मेरा गर्म पानी से, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना दिन रही थी, इसीलिए। हॉस्पिटल में जितनी भी आपको फैसिलिटी मिल जाए, पर घर तो घर ही होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाने में जो खुशी है ना भाई साहब, वो किसी और चीज़ में नहीं है, मैंने रियलाइज़ करा। एंड यहाँ पे देख सकते हो बेबी वहाँ मम्मी के पास है, यहाँ पे हस्बैंड जी ने मुझे गाड़ी से निकाला। अब मैं, और मेरा यहाँ पे घर भी फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं आराम से सीढ़ियों पे चढ़ के गई। ऐसा कोई नहीं था कि मुझे मम्मी हेल्प कर रही है चढ़ने में या हस्बैंड जी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आराम से सीढ़ी पे चढ़ गई। एंड आप देखिएगा कि फिर क्या हुआ, बहुत ही एक स्पेशल सी चीज़ हुई। यानी यहाँ पे गाड़ी भी हमारी लगी हुई है और खाना बनाने के लिए जो हम लोगों ने रखा है मेड को, तो वो भी खाना बना के कब का चली गई थी। तो इसीलिए कोई भी झमेला नहीं था कि आना है हॉस्पिटल से तो फिर खाना बनाना है, ये वो बहुत ही सब चीज़ टाइमली हो गया। और जो भी हम लोग हॉस्पिटल कपड़ा लेके गए थे वो सब फिर वॉशिंग मशीन में हमने अच्छे से वॉश किया। उसके पहले हस्बैंड जी ने नीम का पत्ता पानी मतलब उबाल के रखा था नहाने के लिए मेरे, मम्मी ने नहला दिया मुझे। यहाँ पे मम्मी फर्स्ट टाइम बेबी एंट्री कर रही है घर में, तो यहाँ मम्मी उसका फुट प्रिंट जो होता है वो दीवार में लगा रही है आलता से। ठीक से नहीं लग पा रहा था, छोटी बच्ची चिल्ला रही थी ये वो, इसके लिए इसको पता भी नहीं हुआ क्या हो रहा है इसके साथ। तो फिर भी जो भी छाप हम लोग ले सके, पहले तो दीवार में एंट्री के समय हमने दीवार में छापा लिया, देन हमने एक कपड़े में लिया। तो कपड़ा भी हस्बैंड जी को मम्मी बोली तो वो वाइट पूरा प्लेन कपड़ा हमारे पास था नहीं, तो जो भी मिला, एक पिल्लो कवर था, न्यू था, एकदम ब्रांड न्यू था, तो उसी में हमने इसका पैर का छाप लिया। ठीक से तो नहीं आ पाया, लेकिन जो भी आ पाया, चलिए मेमोरी है। तो यही वाला प्रिंटेड है ये, लेकिन वाइट साइड में हमने लिया, तो जो भी है मेमोरी जैसे तैसे हमने ले लिया, रो भी रही थी। चलिए ठीक है, इसके बाद का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग